जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अगले 7 दिन की। और यहाँ पर बड़ा प्लेयर खरीदारी कर रहा है और ट्रम्प ऐसे टाइम पर अलग अलग तरह के टैरिफ ला रहा है। तो एफआईज और ट्रम्प का क्या यहाँ पर कोरिलेशन है, कुछ इस चीज पर फोकस कीजिए आप। देखिए, नॉर्मली डीआईज तो बिकवाली करते हैं, ये पहला ट्रैक रिकॉर्ड है। जब ये एफआईज खरीदारी करेंगे तो ये बिकवाली करते हैं, ठीक है। ये तो पूरा पक्का है, ऐसा कुछ नई बात इसके अंदर है नहीं। लेकिन देखेंगे बिकवाली उस हिसाब से नहीं कर रहे जिस हिसाब से करनी चाहिए, ठीक है। बिकवाली हल्की ही है। 12,400 करोड़ का डीआईज ने माल खरीदा है, बेचा 13,000 करोड़ का है। तो बेच भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। 14,300 करोड़ का एफआईज ने माल खरीदा है, बेचा 12,000 करोड़ का है। और नेट 2,240 करोड़ का बाइंग दिखाई दे रही है एफआईज की नेट। इस बात में आप ध्यान देंगे, ये 26 तारीख का डेटा आपको देखने को मिल रहा है। समझ बात आ रही है? 26 तारीख का डेटा है और ये डेटा कुछ बोल रहा है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। और ये डेटा मैं लगातार आपको दिखा रहा था कि एफआईज माल बेच रहे हैं, मार्केट के अंदर गिरावट गिरावट गिरावट। तो डेली बेसिस पे पिछले 3-4 महीने से लगातार आपको एफआईज का डेटा दिखाया, जिसमें सिर्फ एक ही था कि पूरे महीने में भी बिकवाली, 7 दिन के अंदर बिकवाली और डेली माल बेचना। किसी दिन खरीदारी का कोई मतलब नहीं। कभी खरीदारी धोखे से कर भी ली तो उसके बाद जबरदस्त बिकवा ली किसी दिन, नहीं तो पूरे पूरे मंथ अक्टूबर से लेकर अब तक लगातार माल ये जबरदस्त बेचा है इन्होंने। जी, हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रही। देखिए, समझने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर एक चीज का आपको फोकस करना है कि इस समय सिचुएशन देखिए क्या है। जी, क्या सिचुएशन है? इस समय आपको सस्ते सस्ते शेयर मिल रहे हैं और ट्रम्प क्या बोल रहा है कि आप इंडिया पर ये वाला टैक्स लगेगा, इंडिया पर 25% टैक्स लगा देंगे, इतना टैक्स लगा देंगे, ग्लोबली एल्युमिनियम स्टील पर हम इतना टैक्स लगा देंगे। और अमेरिका के अंदर जो भी ऑटो पार्ट से लेकर गाड़ियां विदेशों से कोई भी अमेरिका के अंदर जाती है उस पर 25% का टैक्स लगाएंगे। 2 अप्रैल 3 अप्रैल से ये सारी चीज़ें लागू होने वाली है। ऐसी ऐसी बातें देखने को मिल रही है। तो 2-3 अप्रैल को ये सारा खेल होने वाला है, या फिर कहेगा 15 अप्रैल को होने वाला है, या फिर अप्रैल के लास्ट में, या फिर बोलेगा नहीं कुछ नहीं होने वाला। ये हो क्यों रहा है? ऐसी बातें क्यों देखने को मिल रही है यहाँ पर? ये ऐसा खेल क्यों रचा जा रहा है यहाँ पर? क्या एफआईज ने कान में कुछ बोल दिया है ट्रम्प के कि ऐसा करना है, ग्लोबली मार्केट को गिराना है? क्या यहाँ पर एलन मस्क या और बड़ी बड़ी पावर या अमेरिका के वो लोग जिन पे करोड़ों खरबों रुपया है, वो विदेशों के अंदर पैसा लगा रहे हैं इस समय? क्या सिचुएशन को गर्मा गर्म किया जा रहा है? देखिए, होता क्या है, ध्यान से सुनिए आप। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई कंपनी नहीं लगानी, कोई एम्प्लॉय नहीं चाहिए, कोई एचआर नहीं चाहिए आपको, ना कोई प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी, ना कोई एडवर्टीजमेंट कराना, ना किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी। शेयर खरीदे, शेयर ने अच्छी खासी तेजी दिखाई और पैसा बन गया। आप देखेंगे ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो 4-4, 5-5% के मार्जिन पे काम कर रही हैं। पूरे पूरे साल की बात बता रहा हूँ, क्वार्टरली बात हो रही है। और यहाँ पर 2-2, 3-3 साल के अंदर 10 गुना, एक साल के अंदर 5 गुना, 4 गुना पैसा करके बड़े प्लेयर आराम से ले जाते हैं। वो सारा का सारा वाइट मनी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती। तो बड़ी दिक्कत होती है ना, इतना बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा, हायरिंग करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, कच्चा माल विदेशों से लाना या इंडिया के अंदर, फिर एनर्जी चाहिए उसको, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कितनी झंझटें हैं पैसा कमाने में, बताइए ना। कितनी झंझटें हैं बड़े प्लेयर को एक कंपनी खड़ी करके पैसा कमाने में, कितनी दिक्कतें होंगी? जी हाँ, होंगी। और यहाँ क्या है, बिल्कुल आसान है। गिरा दिया, टाटा मोटर्स भी गिर गया डर की वजह से। यूनो मिंडा पार्ट बनाती है, ठीक है। संवर्धना मदरसन की बात करें और दूसरी कंपनियां जो पार्ट्स बनाने वाली हैं, सभी के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिल गई। यह आगे हो भी सकती है। जिस दिन, अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो वैसे ही बोल रहा है, अभी धमकी दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ऐसा होगा वैसे होगा। हकीकत में ही कर दिया तो, डराया तो, हकीकत में किया, 15 दिन बाद हटा दिया, इससे क्या होगा? क्या होगा?
ये बहुत बड़ा खेल है, समझिए। करने से आप डरेंगे कि हाँ ऐसा हो जाएगा, अब क्या होगा, दिक्कतें परेशानी हो जाएंगी, टैरिफ से तो बहुत बड़ी दिक्कतें परेशानी हो सकती हैं। वो कंटिन्यू रहेगा भी क्या नहीं रहेगा। देखिए दो चीज़ें हैं, एक रियलिटी, एक इसके पीछे खरीदारी। यहाँ पर देखिए F22 तो नहीं डर रहा है इस समय। ये ऐसी सिचुएशन हमेशा बनाई जाती है। कोरोना वायरस में उतनी बड़ी गिरावट नहीं होनी थी जितनी बड़ी गिरावट इन्होंने की। गिरावट होनी थी लेकिन उतनी बड़ी भी गिरावट नहीं होनी थी जितनी बड़ी गिरावट इन लोगों ने कर दी। क्या माहौल क्रिएट जो किया गया था उसमें कोई योगदान था? बिल्कुल। देखिए ये ऑनलाइन ही पैसा कमाना है और इन्फॉर्मेशन भी आपको ऑनलाइन ही देनी है। किसी भी तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, मैं आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना। ये आप गूगल, आपने यूट्यूब खोला, वीडियो देखी, आप देख रहे हैं, ठीक है। ये जो डेटा आपको देखने को मिल रहा है ये भी ऑनलाइन ही देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन देखने को मिल रही है। तो बड़ा ही आसान होता है ऑनलाइन किसी भी चीज़ को डिलीवर करना, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को डिलीवर करना, किसी भी शेयर को तोड़ना, बाद में रिपोर्ट, उल्टी सीधी रिपोर्ट आ जाएंगी, चलो ये कंपनी इतने बोलती है कि नहीं ये तो सब फर्जीवाड़ा है, इतने तो खेल हो जाता है, इतने शेयर के अंदर बड़ी गिरावट हो जाती है और वो प्लेयर जिसको माल चाहिए वो खरीद लेता है। इस समय चुपके चुपके माल खरीदा जा रहा है। फिलहाल ये डेटा ये बोलता है। देखिए कल क्या होगा नहीं मालूम है। फिलहाल अभी कुछ दिन का डेटा देखने के बाद जो गिरावट हुई है, अच्छे अच्छे शेयर है, माल खरीदा जा रहा है अभी तक जो हुआ है। कल क्या होगा, कल के बारे में मालूम नहीं है, कल क्या होगा। ये तो फिर हम क्या करें, इन्होंने चाल खेल दी। देखिए चाल तो खेली जाएगी, स्टॉक मार्केट है, लेकिन आपके पास भी हथियार है ना। गिरावट देख ली उसके बाद SIP कीजिए, आपके पास ही बड़ा हथियार है। आप खुद से बोलिए गिर जाए तो ठीक है, कोई नहीं, गिराइए। समझ बात आ रही है आपकी? SIP एक ऐसा बड़ा हथियार है जो बड़े बड़े स्टॉक की हवा निकाल सकता है, इतना बड़ा हथियार है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ आपको देखने को मिल रही है, ये जो टैरिफ की बात चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सस्ते शेयर आपको मिल रहे थे और आपका खरीदने का मूड भी था, कहीं वो हाथ से तो नहीं निकल रहे हैं आपके? आपके हाथ से तो नहीं निकल रहे हैं धीरे धीरे? बड़ी गिरावट हुई, अच्छी गिरावट हुई, और काफ़ी सारे शेयर्स तो भागे ही नहीं थे, उनमें बड़ी गिरावट हो गई। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा। ये स्टॉक मार्केट है, ऐसा खेल यहाँ पे रचा जाता है और पहली बार ऐसा खेल नहीं रचा जा रहा जो कि नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर खेल रचा जाता है। अगर यहाँ पर ट्रम्प भी नहीं आते तो F22 इसी तरह का कुछ ना कुछ माहौल क्रिएट करते हैं, कर ही दिया। इतने इतने सारे शेयर्स उन्होंने गिरा दिए, डर का माहौल तो क्रिएट कर दिया है। अब तो बीच बीच में कुछ शेयर के अंदर तेजी दिखा दिखा के, एक साथ तो सभी शेयर के अंदर नहीं कर सकते हैं कि कुछ पहले 7 दिन 15 दिन कुछ शेयर्स को भगाएंगे, बाकी का वो ऊपर ले जाके फिर दूसरे शेयर्स को भगाया जाएगा। इसी तरीके से धीरे धीरे लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए, जितनी जल्दी बात समझ में आ जाए कि बड़े प्लेयर का खेल हमेशा से ही रहा है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि बड़ा पैसा ऑनलाइन आराम से आ जाता है। तो जहाँ पर भी ऑनलाइन आराम से प्यार से मोटा पैसा आ जाए, वहाँ पर सारे के सारे हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा। जितनी जल्दी इस बात को समझ जाए उतना अच्छा है। चलिए।